तो स्त्री और बच्चे की भी जो है हालत कलयुग में बड़ी खराब है। हालांकि सबकी हालत खराब है, पूरे कलयुग के सारे जीवों की हालत खराब है ना। लेकिन यहाँ पे बता रहे कि विशेष रूप से स्त्री और बच्चों के ऊपर भी बताया जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि स्त्रियां की वो हमारे जो भारतीय संस्कृति थी, इसमें स्त्रियों की बहुत आदर दिया जाता है स्त्रियों को, है ना। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा है, ये सब स्त्रियां हैं और उनकी पूजा होती है। क्या होती है इनकी पूजा? होती कि नहीं? स्त्रियों की पूजा की जाती थी हमारे वैदिक संस्कृति में। स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, स्त्रियों का सम्मान जो है वो कम होता जा रहा है ना। स्त्रियों का सम्मान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है कलयुग के बढ़ने के साथ। ये लक्षण है कलयुग का एक्चुअल में। और ये सारा का सारा दानवदार जो स्त्री के ऊपर ही निर्भर है कि स्त्रियों का सम्मान क्यों कम होता जा रहा है। वो भी उसके कारण भी स्त्रियां ही है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि स्त्रियां ही पुरुष को जन्म देती है, पुरुष तो किसी को जन्म देता नहीं है। स्त्रियां अगर बच्चों को सही शिक्षा प्रदान करे बचपन से ही, तो सोसाइटी में, समाज में क्या आ सकता है? एक परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। सही शिक्षा अगर प्रदान की जाए, स्त्री अगर अपने बच्चों को सही शिक्षा प्रदान करे, है ना। अभी का जो जनरेशन है, चलो अभी के बाद अब से जो अभी जो जनरेशन है, अगर वो सभी माताएं, अब जितने भी आने वाले पुरुष होंगे पृथ्वी पे, तो आज तारीख है 27 जनवरी 2026, आज के बाद जितने भी स्त्रियां पृथ्वी पे है अभी करंट में, अगर वो सब की सब जितने भी अब बच्चे जन्म लेंगे, उनको अगर सही शिक्षा देना शुरू करते हैं। क्या शिक्षा? कुमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहि दुर्लभ मानुषं जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम है। ये शिक्षा मातृवत पर तारेषु प्रत्र विश्व लोष्टवत है ना। आत्मवत सर्वभूतेषु यम पश्यति सब पशु पंडिता। ये सब शिक्षा कि दूसरे स्त्रियों को कैसे देखना है, किस नजर से देखना है, माता के समान देखना चाहिए। दूसरी स्त्रियों को कैसे देखना चाहिए? माता के समान देखना चाहिए। ये शिक्षा देना, एक चरित्र देना अपने बच्चों को बचपन से ही। आत्मवत पर द्रव्येषु, दूसरे के धन को कूड़े के समान देखना चाहिए। है, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन इतनी बात समझ में नहीं आती कि चोरी करना बुरी बात है। इतना सा समझ में नहीं आता। पीएचडी करके बैठ जाते हैं, लेकिन आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, इतना लेकिन समझ में नहीं आता कि चोरी करना गलत काम है। इतना सा चीज नहीं पता है। परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को कूड़े के समान देखना चाहिए, इतना चीज नहीं जानते हैं। क्या शिक्षा का मतलब है? ये शिक्षा कौन देता है? प्रथम गुरु जो है कौन है? प्रत्येक जीव का माता होती है प्रथम गुरु। बच्चा जो है पिता से भी पहले माता गुरु होती है। एक्चुअली माता सिखाती है अपने बच्चों को। ये शिक्षा दे सकती है कि दूसरे के धन को कूड़े के समान देखो। ये शिक्षा दी जाए तो करप्शन बंद हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, जो कि पूरे भारत को क्या कर रहे, खोखला बन रहा है भ्रष्टाचार। भारत में प्रत्येक साल में जो है, साल में 35,000 जो है, साल में क्या, साल में या दिन में, ये स्टैटिस्टिक्स मुझे याद नहीं है, लेकिन 35,000 जो है रेप होता है। ये रिपोर्टेड रेप जो केस होते हैं वो बताए जा रहे हैं, रिपोर्टेड रेप केस। और इसमें ये बताया जाता है कि जो रेप केस है उसमें केवल 1% रिपोर्ट होता है, 99% केस रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है रेप का। तो प्रत्येक वर्ष जो है लगभग 35 लाख रेप जो है वो हो रहे हैं भारत में। सोच के देखिए आप, है ना, इतना ज्यादा। आप देखिए
ये जो है बढ़ता जा रहा है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे आप देखिए स्त्रियों को जो है एक एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, भोग्य वस्तु के रूप में देखा जाता है। कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। कौन सा स्कूल और कॉलेज है जो ये ट्रेनिंग देता है कि स्त्रियों को आप जो है आप उनको एक माता के समान उनका आदर करो, उनके चरण छू के उनका आदर करो, माता है हमारी। कौन ये शिक्षा देता है? कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा आप बताइए ये हमारा जो है विद्यालय है या फिर यूनिवर्सिटी है, कौन सी भारत में है, पूरे विश्व में है? विश्व को छोड़ दीजिए, भारत में कौन सी है बताइए। भारत का ये ज्ञान जो है वो भी नहीं पहुंच पा रहा है बच्चों तक।